तो अगर इसको अभी कर लो तो आपका मेंस पक्का हो जाएगा। पीटी को तो छोड़ दीजिए, मेंस पक्का हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? खेल में थोड़ा बदलाव, खेल में बदलाव, खिलाड़ियों में भी बदलाव होगा, और खिलाड़ियों की तैयारी करने में, उस खेल की जो तैयारी है उसकी स्ट्रैटेजी में भी बदलाव आएगा। आपको अब चूंकि बीपीएससी 70 पीटी का एग्जाम लगभग कंफर्म हो गया है, चूंकि ऑफिशियल नोटिस नहीं है तो 100% नहीं कह सकते, बट आपको पता है कि कंफर्म हो गया है कि 30 सितंबर को तो हो नहीं रहा। ये एग्जाम लगभग स्टार्टिंग के नवंबर या 15 नवंबर के पहले, लास्ट अक्टूबर नवंबर के बीच में कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन होगा। फेस्टिवल के कारण थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट अब ये कंफर्म है कि 30 सितंबर को एग्जाम नहीं हो रहा। अब क्या करना है? अब आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाना है। ये बड़ा बदलाव कौन लेके आएंगे? ये बड़ा बदलाव वो लेके आएंगे जिनका टारगेट 30 सितंबर था, वही ला सकते हैं, क्योंकि जो 30 सितंबर को लेकर तैयारी कर रहे थे वो तो एकदम सीधे से ऊपर है, और जो डायलेमा में थे एग्जाम होगा नहीं होगा, एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, देखा जाएगा उस समय, वो यहीं पे घूम रहे होंगे कहीं, क्योंकि वो तो डायलेमा में है ना, वो यहीं कहीं पे है। और जिनको पता है 30 सितंबर को एग्जाम है, होना है तब भी ठीक, नहीं होना है तब भी ठीक, हमें तैयारी करनी है, वो यहां पहुंच गए। अब यहां पर भी दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक जिन्होंने हो सकता है कभी एग्जाम दिया ही नहीं, और जिन्होंने या एग्जाम प्रीलिम्स दिया भी है तो मेंस कभी नहीं दिया, और एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले मेंस लिख रखा है। तो अब इस कैटेगरी पर भी दो स्टूडेंट की कैटेगरी हो जाएगी। अभी करना क्या है? कैसे? मैंने क्यों कहा खिलाड़ी भी बदलेंगे, खिलाड़ी भी बदलेंगे। कुछ इसके अंदर यहां से भी आएंगे और कुछ यहां से भी आएंगे, क्योंकि खेल के नियमों में बदलाव तो करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी में बदलाव करना होगा और एक बड़ा बदलाव करना होगा। अब आपके पास समय है, थोड़ा समय आप लोगों को मिल गया है, तो जो प्रीलिम्स की तैयारी नहीं की है वो तो अपनी तैयारी को मजबूत कर लो, और जिन्होंने पीटी की तैयारी अच्छे से कर रखी है वो मेंस को अपनी जो स्टडी का जो शेड्यूल है ना उसमें शामिल कीजिए। सवाल है क्यों? देखो, प्रीलिम्स का एग्जाम जब भी होगा उसके बाद मेंस में कंफर्म है कि उतना आपको समय नहीं मिलेगा जितना नॉर्मल टाइम में। अगर 30 सितंबर को एग्जाम होता तो 5 जनवरी को मेंस था, तो जितना समय यहां मिल रहा था ना, इतना तो कंफर्म है नहीं मिलेगा। बीपीएससी अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको थोड़ा समय देके मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवा लेगी। तो इस जगह पे यदि आप पीटी में ही फंस गए, ध्यान रखो, अगर पीटी के ट्रैप में ही फंसे रह गए तो मेंस निकालना मुश्किल हो जाएगा। असंभव नहीं कहा जा सकता, मुश्किल जरूर हो जाएगा। अब चूंकि आपने 30 सितंबर को टारगेट करके पीटी की तैयारी की है, तो ऑब्वियसली सीए भी थोड़ा पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स, स्टेट स्पेशल भी पढ़ा होगा, जीएस भी आपने पढ़ा होगा, तो सब थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही लिया होगा ना। अब ऐसा करते हैं ना, इसके अंदर कुछ ऐड ऑन करते हैं, कुछ जोड़ते हैं। क्या जोड़ा जा सकता है जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी भी ठीक ठाक से हो जाए और आपके ऊपर बहुत बर्डन देना पड़े, और कहीं ना कहीं वो तैयारी आपके एग्जाम में भी सपोर्ट करेगा। देखो, कुछ चीजें जो होती है आपको समझना पड़ेगा इस गंभीरता को। कुछ चीजें आपको दिखती है कि आपको डायरेक्ट प्रीलिम्स के एग्जाम या किसी एग्जाम में सपोर्ट नहीं कर रहा, बट उसका इनडायरेक्ट सपोर्ट बहुत अधिक होता है, अप्रत्यक्ष सपोर्ट बहुत अधिक होता है। हम यहां पे उन्हीं की बात करेंगे जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से आपको कोऑपरेट करेंगे। पहला काम जो आपको करना है वो है आंसर राइटिंग का। ठीक है, ये पहला काम आंसर राइटिंग का करना है, दूसरा काम आपको एस्से पे काम करना है, और तीसरा काम आपको ऑप्शनल पे काम करना है। थोड़ा सा चौंक गए होंगे, करना है। ठीक है, अब ये तीनों आपको इनडायरेक्ट दिख रहा होगा। अब बहुत आदमी को तो पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये क्यों अभी करवा रहे हैं, इसके पीछे कारण है। देखो, अभी क्योंकि दो चीजें जो यहां पे है ना, आंसर राइट, ये एक तो ये एस्से, ये आपका पूरा एक पेपर ही है। आप सोचो, एस्से आपका पूरा एक पेपर है, तो जो जिसका एस्से पूरा एक पेपर है, अगर हम इस बीच में उसको तैयार कर लें, क्योंकि एस्से को 1 महीने में तैयार करके लिखना और एस्से में थोड़ा थोड़ा हर रोज समय देना, तो ज्यादा अच्छा किसका होगा? जो थोड़ा थोड़ा हर रोज समय देता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा हर रोज समय दीजिए। अब आपके पास इतना समय है, यदि आपने तैयारी को एक लेवल पे पहुंचा दिया है तो
इसको थोड़ा थोड़ा समय दो और 1 महीना कम से कम समय दीजिए। 1 महीना में जितना हो पाता है ना उतना ही करके छोड़ दीजिए। ये कैसे आपके पीटी में भी काम करेगा उस पर ही बात करेंगे। दूसरा, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग एक आर्ट है, ये हमेशा ध्यान रखना। आंसर राइटिंग एक कला है जिसको सीखा जाता है और कोई भी आर्ट फॉर्म को सीखने में जितना समय लगता है कुछ उसी तरह का समय आंसर राइटिंग में भी लगता है। आपको अगर पेंटिंग कोई सिखाना चाहे तो आप कहोगे कि नहीं हम 10 दिन में ना दिन रात एक करके पेंटिंग सीख लेंगे, नहीं होगा। आप कभी फिनिशिंग नहीं ला सकते उस तरह से। लेकिन वही कोई अगर रोज 1 घंटा दे रहा है और वो 1 साल से लगा है या 6 महीने से, तो बहुत अच्छा पेंटर बन जाएगा। वही हाल आंसर राइटिंग का है। आप थोड़ा थोड़ा करके बिना किसी बर्डन के आप कंटिन्यू रहिए। आप जब कंटिन्यू रहोगे ना तो आंसर राइटिंग में एक अजीब निखार आएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है यहां पे, और ये भी कैसे इंपैक्ट डालता वो भी देखेंगे। तीसरा है ऑप्शनल पेपर, ये भी क्वालिफाई तो करना ही है ना। अब आप में से मैक्सिमम लोगों ने हिस्ट्री रखा होगा, कंफर्म है ये, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम लोगों ने हिस्ट्री रखा है, उसके बाद किसी ने ज्योग्राफी रखा होगा, किसी ने पॉलिटी रखा होगा, जो भी रखा होगा। आपने अगर ऑप्शनल पेपर को इस तरह का पेपर लिया है जिससे जीएस में भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे साइकोलॉजी सोशियोलॉजी अगर लिया है तो जीएस में सवाल नहीं के बराबर है, नहीं है। तो अगर आप इस तरह के कोई ऑप्शनल लिए हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी टाइप, तो आपको इस ऑप्शनल पे भी काम करना शुरू कर देना चाहिए। अब कैसे क्या फायदा करेगा ये तो आपको दिख रहा होगा कि चलो यार ये डायरेक्ट फायदा कर रहा है। अगर आपका हिस्ट्री है और हिस्ट्री को अगर आपने ऑप्शनल के लेवल पे तैयार कर लिया तो आप समझ रहे हो, अगर ऑप्शनल लेवल पे आपका हिस्ट्री तैयार हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ दीजिए, अभी नहीं करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, तब आप क्या करोगे, अभी मॉडर्न हिस्ट्री आपके हाथ में हो जाएगा, जीएस का वो टाइम बच जाएगा ना, मॉडर्न हिस्ट्री आपके हाथ में आ जाएगा, एंशिएंट पूरी तरह से हाथ में आ जाएगा, मिडाइवल पूरी तरह से कमांडेबल हो जाएगा। यानी हिस्ट्री में गलत होने की गुंजाइश ना के बराबर 1-2 क्वेश्चन। तो इस तरह से आप ऑप्शनल पेपर पे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको करना ही चाहिए। तो ऑप्शनल पेपर आपको डायरेक्ट जी मेंस के अंदर, मतलब अगर आप मेंस लेवल पे तैयार करते हो तो डायरेक्ट पीटी में सपोर्ट कर रहा है और इसको आप अभी ठीक भी कर लेंगे, राइट। अब देखो आंसर राइटिंग और एसए को मैं क्यों यहां पे इंक्लूड किया हूं, रीजन तो हमने बता दिया आपको, लेकिन मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट आपको कैसे सपोर्ट करेगा। इसके इनडायरेक्ट सपोर्ट करने के पीछे कारण, जब भी आप मेंस की कोई तैयारी करते हो ना, किसी भी सब्जेक्ट की भी करेंगे ना, या मेंस को लेकर कुछ भी तैयारी करेंगे, तो मेंस आपको बहुत कुछ सिखाता है जो आप प्रीलिम्स के दौरान नहीं सीखते। क्या सिखाता है? ये सिखाता है सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना। ये सिखाता है कंटेंट को, जब आप पढ़ रहे हो वहां से कंटेंट को कैसे आप चुने कि वो एग्जाम ओरिएंटेड हो, वो आपको सिखाएगा। एसए के अंदर भी उसी तरह के फ्लो की उम्मीद की जाती है। तो आप इस पे अगर थोड़ा थोड़ा काम करते नहीं तो आपके दिमाग को बहुत शार्प करता है, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं। अगर आपको लगता होगा थोड़ा शार्प करता है तो बिल्कुल नहीं। अगर इस पे आपने काम किया तो कहते हैं ना कि माइंड आपका 2x 4x के स्पीड में उसके बाद ये काम करने लगेगा। ये ऐसी चीजों को जो आपने ऑलरेडी अभी पढ़ रखा है ना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब प्रीलिम्स की तैयारी करते थे, अब इसको करना शुरू करो। उसके बाद फिर उसको आप पढ़िए, उसमें से ऐसी चीजों को वो इतना ऑर्गेनाइज वे में आपका दिमाग उठा लेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये तो एक आप काम कर सकते हो। अब ये तो मिनिमम आप सबको करना चाहिए, जो भी थोड़ा बहुत भी प्रीलिम्स की तैयारी की है उनको ये इंक्लूड करना चाहिए, उनको ये फायदा मिलेगा। ये एक तरह से बूस्टर का काम करेगा और आपका एक पेपर कंप्लीट हो सकता है, ऑप्शनल पेपर कंप्लीट हो सकता है। आंसर राइटिंग अगर कर लिए तो जीएस का तो हेडेक खत्म कहानी। आंसर राइटिंग अगर इस बीच में इंप्रूव कर लिया ना तो मेंस का 50% टेंशन खत्म हो चुका है, लिटरली मैं कहता हूं। उसके बाद पेपर 1 और 2 ना आपको रुला नहीं सकता है, गारंटी है इस बात की। तो अगर इसको अभी कर लो तो आपका मेंस पक्का हो जाएगा। पीटी को तो छोड़ दीजिए, मेंस पक्का हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। अब एक काम और करना है। अब आप में से मान लो कि जिसने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, ऑलरेडी प्रीलिम्स दिए हुए हैं, उन्होंने एक बार गो थ्रू वो हो चुके हैं, तो वो कुछ और चीजों को भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है। जीएस मेंस के अंदर
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आता है ना, तो उसके अंदर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स और कंटेंट को एक बार वो देख सकते हैं। बस इतना ही करना है, बाकी पीटी पे आप फोकस्ड रहिए, ठीक है। करंट आपको अभी कुछ करना नहीं है। जिन लोगों ने यहां तक तैयारी की है ना, उनको अपने सीए को थोड़ा बढ़ाना है, करंट अफेयर्स को बढ़ाना है। स्टेट स्पेशल पढ़ ही लिया है, बाकी सब पढ़ लिया, उसको रिवीजन में डालिए। करंट अफेयर्स को थोड़ा सा बढ़ा देना है, दैट्स इट, इतना ही करना है ना, और कुछ तो नहीं है, और कुछ तो नहीं। तो फिर आराम से आप मेंस की तरफ फोकस भी कर लीजिए ना। अपने पढ़ाई का जितना भी आप टाइम बनाते हो, उसका एटलीस्ट 25 to 35% आप मेंस को दीजिए। आप मेंस को दे दो, कोई दिक्कत है? और बाकी में आप प्रीलिम्स की तैयारी करते चलिए। और लास्ट में इनको भी छोड़ना सही नहीं है। जो भाई साहब डायलेमा में हो, आप लोग जितने लोग अभी द्वंद में हो, नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो, अव्वल दर्जे के गधे हो, समझ में आ रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो, तो वो काम मना करें। नोटिफिकेशन का तो इंतजार करो नहीं, वो बीपीएससी का काम है, वो देगा जब देना होगा उनको। तो आप जो है ना, ये हिलने वाला काम बंद कीजिए, आप भी ये स्ट्रेट आगे बढ़िए। क्योंकि जो प्रीलिम्स की तैयारी ऑलरेडी कर लिए हैं, उसको हवाबाजी में तो आप हरा नहीं सकते। अगर इनको आपको हराना है तो आपको अपनी स्पीड को, कहते हैं ना, 4 गुना बढ़ाना होगा। तो जो आप कर रहे हो ना, उसको और आगे लेके जाना होगा, तब जाके जो पहले से तैयारी कर रखे हैं उनको बीट कर सकते हो। तो ये अगर डायलेमा में घूमते रहोगे, होगा नहीं होगा, कितनी सीटें आ रही है, आयोग में आप बैठे नहीं हो, आपके हाथ में कुछ है नहीं, आपके हाथ में तैयारी करना, वो कर नहीं रहे हो, बाकी सारी चीजें हो रही है, समझ में आ रहा है? तो ये फेंकने से तो काम चलेगा नहीं। तो अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए उस हिसाब से, समझ में आ रहा है? और जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है, वो मेंस के पोर्शन को ऐड कीजिए, प्रीलिम्स नहीं, मेंस कंफर्म कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में।